आई एम रिजवान महबूब एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज़ आपसे मैं क्विकली शेयर करूंगा कि अगर आप किसी ऐसे जंगल में जाएं जहां पे आपको शक हो कि वहाँ लेपर्ड्स हैं, तो क्या आप SOPs हैं, क्या 3-4 चीज़ें आप करके यू कैन एश्योर के लेपर्ड और आप मिलजुल के उस जंगल को एंजॉय कर सकते हैं। सो वेन एवर यू एंटर अ जंगल, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू नो द विंड डायरेक्शन। हवा का रुख है, उसका बड़ा आसान तरीका है, थोड़ी सी मट्टी नीचे से उठाएं और उसको यूं छोड़ दें। ये देखें, अब ये मट्टी को मैंने छोड़ा तो हवा इस तरफ जा रही है, तो आपको विंड डायरेक्शन का पता लग गया। मेक श्योर कि जब भी आप जंगल में जाएं कि हवा आपके पीछे से आके आगे जा रही है। इस सूरत में यू कैन बी टोटली सेफ फ्रॉम एनी लेपर्ड और फॉर दैट मैटर टाइगर और जो भी इस तरह के जानवर होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जानवर जब भी किसी को ट्रैक करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि इस तरह जाए कि हवा इनकी तरफ से चल के उसकी तरफ ना जाए। इन्हें तो नहीं पता कि हम ह्यूमन बींग्स का सेंस ऑफ स्मेल वीक है। तो अगर आप जंगल में जाते हैं या विंड डायरेक्शन चेक करते हैं तो कोशिश करें कि इस तरह चले हवा आपके पीछे से है। उसका नतीजा ये होगा वेदर इट्स अ लेपर्ड या वुल्फ जो भी है, वो आपकी बैक से आपको ट्रैक या स्टार्ट नहीं करेगा, सामने से आएगा, आपको नजर आ जाए। तो फर्स्ट थिंग इज विंड डायरेक्शन। और अगर खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसे जंगल में जाते हैं हवा आपके सामने से आ रही है, देन रेस्ट एश्योर्ड कि आपकी बैक से खतरा ज़्यादा है। तो कीप इन माइंड विंड डायरेक्शन, ऑलवेज ट्राई के आप इस तरह चले कि हवा, तो कीप इन माइंड विंड डायरेक्शन, ऑलवेज ट्राई के आप इस तरह चले कि हवा आपकी बैक से जाए, नहीं होता थोड़ा जिग जैग करके चले। सेकेंड पॉइंट, लिसन फॉर जंगल साउंड। जंगल में जब भी आप जाएंगे को परिंदे को बर्ड्स को एनिमल्स बोल रहे होंगे। जैसे मार्गला का जंगल है, वहाँ पे हमारे पास बार्किंग डियर हैं, मंकीज हैं, कलीज फिजेंट्स हैं, यहाँ पे क्रोस हैं, यहाँ पे मैना है। दो तरह की आवाज़ें जंगल में आएंगी, इनको याद रखें। रिपीटेड वॉइस को कोई जानवर बार बार बोल रहा है, या सिंगल वॉइस। नो द थंब रूल इज के ऑल द टाइम अगर आप कोई आवाज़ एक बार सुने रेस्ट एश्योर्ड वो खतरनाक है। रिपीटेड वॉइस, बट इफ़ यू हियर सम बर्ड सम अलार्म कॉल वंस, फिर फ़ौरन मुहतात होकर उस रास्ते से मुड़ जाइए, क्योंकि उसका मतलब है कि कोई जानवर छुपने की कोशिश कर रहा था, किसी कॉलिंग बर्ड ने, मंकी ने, या ने उसे देखा है, अलार्म कॉल दी है और खामोश हो गया। So single voice is always to be taken very seriously as compared to repeated voice. तीसरी चीज जंगल में चलते हुए ऑलवेज अवॉइड की, अगर कोई बुश आपके पास है या स्टोन है उसे अवॉइड करें, क्योंकि जब भी कोई जानवर आपको स्टार्ट करेगा तो वो कवर में आएगा। इसकी ये वजह नहीं कि ये लेपर्ड बुजदिल होते हैं, ओवर द ईयर इंस्टिंक्ट इनका ये डेवलप हो गया हो कि अगर ये छुप के आएंगे तो अनअनाउंस्ड आएंगे तो ये कामयाब होंगे। सो अगर आप जंगल में जा रहे हैं, अचानक कोई रुकावट आती है, झाड़ी आती है, बोल्डर आता है, आप सर्कमवेंट करें, डिटूर करें, ट्राई नॉट टू पास क्लोज टू दैट। ये तीसरा प्रिंसिपल। और चौथा अबाउट फाइनली टाइम द लेपर्ड। जैसे मार्गला जंगल में लेपर्ड्स हैं तो नॉर्मली ये रात को दे गो फॉर हंटिंग और स्टाकिंग, जो घूमते फिरते हैं। अर्ली मॉर्निंग दे आर गोइंग बैक टू देयर, जो इनकी ठिकाना होता है, रहने की जगह होती है। सो अगर आप ट्रैकिंग मार्गला अर्ली मॉर्निंग करते हैं, फिर बड़ा एहतियात कीजिए, ट्रैक्स को देखिए, कहीं पग मार्क्स पंजे के निशान नजर आए वहाँ ना जाइए। इवनिंग आफ्टरनून आर मोर सेफ, क्योंकि इवनिंग आफ्टरनून में लेपर्ड इस तरह के जो बर्ड एनिमल्स प्रे होते हैं ये सेटल होते हैं, ये शाम को निकलते हैं, रात को अपनी जो भी कार्रवाई करके सुबह आते हैं। सो फोर प्रिंसिपल्स, पहला विंड डायरेक्शन, दूसरा लिसनिंग टू द साउंड्स, तीसरा अवॉइडिंग ऑब्स्टेकल्स एनीथिंग विच कैन हाइड डेंजर इन एनी फॉर्म, और चौथा और फाइनली टाइमिंग। अगर आप इन चार चीज़ों का ख्याल रखें, यू कैन बी श्योर कि यू कैन एंजॉय your trekking, you can enjoy your jungle walks, and also गिविंग ड्यू रिस्पेक्ट टू द एनिमल्स। क्योंकि फाइनल पॉइंट ये है कि ये जंगल जो हम देख रहे हैं ये बेसिकली लेपर्ड्स का है, ये फेजेंट्स का है, ये बार्किंग डियर का है। हम तो यहाँ पे एज ए गेस्ट आए हैं, सो वी हैव टू गो बाई दीज जंगल प्रिंसिपल्स टू इंश्योर दैट हम दोनों इसको एंजॉय करें। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपसे मैं शेयर करूंगा कि लेपर्ड्स के पग मार्क्स को कैसे स्टडी किया जाता है। हैव ए नाइस ट्रैकिंग। थैंक यू।